नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिम मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। तर्जुमा इसका ये है कि अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रोज़ी में वुसअत कर देता तो वो दुनिया में शरारत और फसाद करने लगते, लेकिन अल्लाह जल्ला शानुहु जिसके लिए जितना रिज़्क़ मुनासिब समझता है उतारता है। बेशक वो अल्लाह अपने बंदों की मसालिह से बाखबर है और उनके अहवाल को देखने वाला है। तो इस आयत करीमा में इस तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा फरमाते हैं कि अगर सारे बंदों को अल्लाह ताला माल व दौलत में फरावानी अता फरमाते तो बंदे दुनिया में सरकशी और फसाद करते, यानी सब के ऊपर अगर मालदारी ही होती तो ये सारे के सारे ये सरकश हो जाते और दुनिया के अंदर ख़राबी का ज़रिया बन जाते। और करीने क़ियास तजर्बा की बात भी यही है कि अगर अल्लाह जल्ला शानुहु अपने लुत्फ़ व करम से सब ही को मालदार बना दें तो फिर दुनिया का निज़ाम चलना नामुमकिन हो जाए कि सब तो आका बन जाएंगे तो मज़दूरी कौन करेगा। इब्न ज़ैद रहमहुल्लाह कहती हैं कि अरब में जिस साल पैदावार की कसरत होती एक दूसरे को कैद करना और कत्ल करना शुरू कर देते, और जब कहत साली पड़ जाती तो फिर वो उनको छोड़ दिया करते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और मुतअद्दिद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन से नकल किया गया है कि असहाबे सुफ़ा ने दुनिया की तमन्ना की थी, असहाबे सुफ़ा ने कहा या अल्लाह हमें भी दुनिया दे दे। तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत शरीफा नाज़िल फरमाई वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ इला आखिरिही। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो ना तुझ में सरकशी पैदा करे ना अपने अंदर तुझे मशगूल करे। यानी अगर इंसान के पास माल हो और माल में इंसान इतना सरकश हो जाए कि रब की ज़ात को भूल जाए और इंसान उसी माल के अंदर मगन हो जाए तो फरमाया वो बेहतरीन रिज़्क़ नहीं है। बेहतरीन रिज़्क़ वही होगा कि जिसकी वजह से इंसान रब का फरमाबरदार रहे और इंसान उसके अंदर लग के अपने रब को ना भूले, दीन क्यों ना भूले। तो हमें यह बताया गया है कि एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है वो दुनिया की चमक दमक है। किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये माल खैर ये भी बुराई का सबब बन जाता है, यानी ये माल तो हो आदमी को तो क्या ये बुराई का सबब बनेगा। तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की ये आयत शरीफा नाज़िल फरमाई वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़, कि अगर सबके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी को कुशादा कर दें तो लोग सरकशी शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमेशा अल्लाह के दिए हुए के ऊपर इंसान को सब्र व शुक्र करना चाहिए। इंसान को जिस हाल में अल्लाह रखे वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो बहुत सारे लोग इस वक्त भी ऐसे हैं कि जो दूसरों की मदद के मोहताज हैं, उनकी मदद करना अहले माल का फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। उनके माल के अंदर उन गरीबों मिस्कीनों का हक़ भी है, इसलिए ज़रूर उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये भी जनूबी पंजाब और सिंध के इलाका से अभी भी हमारे पास बहुत सारी दरख्वास्तें हैं कि जहाँ पर मसाजिद के अंदर, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर नलके नहीं हैं, पानी का कोई उनके पास सबब नहीं है जिसकी वजह से वो पानी पी सकें। तो वहाँ पर बहुत सारी दरख्वास्तें हैं कि हमें हैंडपम्प लगवा दो। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके हर घर में मस्जिद में इंशाल्लाह हैंडपम्प लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। तो ये भी हमारी एक बाजी हुमा साहिबा हैं ओल्डहम इंग्लैंड से, उन्होंने ज़हीरुद्दीन मरहूम और सितारा जबीन मरहूमा के इसाले सवाब के लिए सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर मीरस के अंदर ये हैंडपम्प लगवाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बाजी हुमा के माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दुनियावी उखरवी सारी हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। और वही ज़हीरुद्दीन मरहूम और सितारा जबीन मरहूमा
वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदका जारिया की बरकत से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अंदर उसको इसका बेहतर से बेहतर बदला उनको नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जब तक इससे लोग मुस्तफ़ीद हों, जानवर मुस्तफ़ीद हों, इसका सवाब इन मरहूमीन को पहुँचाता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को ऐसे नेकी के काम करने की और हर बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसलिए जो भी अहबाब ऐसे इलाकों के अंदर नलका वगैरह लगवाना चाहें अपने लिए, अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए, तो वह ज़रूर मौत से पहले पहले ऐसा नेकी का काम करें कि जिसका सवाब इनको मौत के बाद भी मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि